गुड इवनिंग एवरीवन। तो ये स्टॉक तो हम वैसे भी थर्सडे को डिस्कस किए थे, कल भी इस स्टॉक को डिस्कस किए थे, आज भी देखिए कल इस स्टॉक को डिस्कस करने के बाद मैं बोला भी था इसने हाई को भी ब्रेक किया है और आज वापस मतलब ये थोड़ा रेयर होता है कि 2 दिन में डेली बैक टू बैक 9.5% का मूव देना। बट अब ये स्टॉक थोड़ा अपना कंसोलिडेशन जो रेंज में पहुंच चुका है, कंसोलिडेशन नहीं सॉरी, ऑल टाइम हाई के आसपास रेजिस्टेंस जोन पे पहुंच चुका है। तो इस स्टॉक में अगर आप लोगों ने एंट्री बनाई है तो वो देख के बेटर होगा, अगर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं तो। फिर आज कल जो हम एक स्टॉक डिस्कस किए थे, मुथूट फाइनेंस, ये भी आज अच्छा चला है। अभी अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहे हैं और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। देन कुछ स्टॉक जो हम आने वाले नेक्स्ट डेज में एक बेटर मूव के साथ दे सकते हैं, दैट आर हीरो मोटर कॉप। हीरो मोटर कॉप के अभी स्टॉक में ये देखिए क्या हुआ है। 18 अगस्त 2025 का एक गैप अप था, गैप अप ओपन करके 5.86, उसके बाद वो अपने ऑल टाइम हाई पे गया। ऑल टाइम हाई है बट ऑल टाइम हाई नहीं तो फिर भी रिसेंट हाई में गया था। देन उसने एक लोअर लोअर हाइज लोअर लोज बनाए हैं, मतलब ये स्टॉक थोड़ा भी हाल फिलहाल में डाउन ट्रेंड में था। अभी इस स्टॉक में देखिए, इस स्टॉक ने किया किया है कि ये वाला, देखिए अगर आप लोग को इतना डिटेल में नहीं जानना है तो आप मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, उसका नाम भी सेम ही है, किशन स्विंग ट्रेडर वीएम, जिसमें आपको सीधा स्टॉक डिटेल मिल जाएगी। बट वीडियो देखने से थोड़ा आप लोग को भी क्लियर होगा। इस स्टॉक में देखिए ये क्या हुआ है, इससे पहले जब भी इसने लोअर हाइस बनाए हैं, मैंने यहाँ 3 लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है, तो ये स्टॉक हमेशा अपने जो एक गैप था यहाँ पास, पहले गैप एक रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। 6 अप्रैल को इसने टच किया, देन 14 मई को टच किया, फिर एक यहाँ पास एक क्लोजिंग दिया है यहाँ पास, और अभी इसको हाल फिलहाल में ये इस गैप को यहाँ पास क्लोजिंग कह सकते हैं, यहाँ पास क्लोज हो गया था, बट इस गैप का जो ये आप कह सकते हैं कितना तारीख है, 30 जून, 30 जून को ही इसने एक अपना जो भी गैप था उसको क्लोज किया। इसको हटा देते थोड़ा क्लियर दिखेगा, तो इसको एक हम कहते हैं सेटिंग द विंडो। और उसके बाद देखिए, उसके बाद ये स्टॉक एक क्लोज करके उसी दिन सेम डे, सिर्फ डे पेनिट्रेट करके देन एक ऊपर पुल बैक लिया है। उसके बाद एक यहाँ पास आज की जो कैंडल देखें, एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनाया है, और यहाँ पास ये अपने सारे ईएमए, मोस्टली सिग्निफिकेंट ईएमए को तोड़ के ऊपर जाने की फिराक में। नो डाउट यहाँ पास एक ट्रेंड लाइन कह सकते हैं, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है जो हमने अभी यहाँ ड्रॉ की है, वो एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। बट चूंकि इतने सारे चीज फेवर में है तो हम इस स्टॉक को रख सकते हैं रडार में फॉर बेटर मूव। बस ये है कि ट्रेंड लाइन का एक बार ब्रेक होने के बाद हम यहाँ पास एंट्री ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज बी एम एल का पहले वीकली स्टॉक में देखिए, वीकली में इसने क्या किया है, एक अच्छा खासा यहाँ पास डाउन देने के बाद एक अच्छा खासा मूव दिया। मूव देने के बाद ये कंसोलिडेट गया, कंसोलिडेट होने के बाद जो लास्ट वीक है वहाँ 6.63% का मूव देके एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनाई है। और डेली में इसने क्या किया, पिछले 2 सेशन से ये अपना एक दो अच्छी मूव देने के बाद ये पिछले जो 2 कैंडल बने हैं वो यहाँ पास एक है कि नीचे अपने इस कैंडल को ये रिटेस्ट करके वापस एक पुल बैक लिया, तो यहाँ से भी एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, तो स्टॉक को भी रखेंगे रडार में। नेक्स्ट स्टॉक इज ग्लैक्सो स्मिथ क्लिन। ये स्टॉक का हमने अभी 7-8 दिन पहले भी इस स्टॉक का जिक्र किया था, और उसके बाद ये अगर आप एक वीकली चार्ट में देखेंगे तो वीकली चार्ट में अगेन नीचे आया है, एक यहाँ पास इसका ये रेजिस्टेंस है बट यहाँ टच नहीं किया, यहीं से पुल बैक ले लिया है, सपोर्ट है सॉरी, देन एक पुल बैक ले लिया है। फिर एक ये जो कैंडल यहाँ पास बनाया था 22 जून की वीक की कैंडल, ये थोड़ा सा कि मॉर्निंग इवनिंग स्टार का पैटर्न हो जाता है, तो यहाँ से अगर
ये बुलिश कैंडल बनाता तो इवनिंग स्टार कंफर्मेशन होता, बट यहाँ पास इसने एक बियरिश बनाता तो ये मॉर्निंग इवनिंग स्टार कंफर्मेशन देता, बट अभी पास यहाँ पास इसने एक बुलिश कैंडल बनाया है। और डे में भी ये स्टॉक देखेंगे 3 दिन डाउन जाने के बाद आज एक बुलिश कैंडल बनाया है विथ ए टाइप ऑफ हैमर। तो इस स्टॉक को रख सकते हैं रडार में, क्योंकि यहाँ से ये स्टॉक अपने मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट को लेके ऊपर जा सकता है। न्यूजेन के स्टॉक को देखिए, अच्छा खासा इसने एक यहाँ पास बुलिश मूव देके जब बियरिश मूव दिया तो एक कंसोलिडेशन पैटर्न में गया था। यहाँ पास ये काफ़ी दिन से, मतलब 2 जून से, पिछले 1 महीने से ऑलमोस्ट ये नीचे गिर गए, और 10 जून से लेके अभी तक 6 जुलाई, पिछले 1 महीने से ये कंसोलिडेशन पैटर्न में है। बट यहाँ पास अभी हाल फिलहाल में अगेन जो हम यहाँ पास देख रहे हैं कि पिछले 4-5 दिन से ये स्टॉक अपने कंसोलिडेशन रेंज में है। यहाँ पास से ये रेंज तोड़ सकता है, क्योंकि इसको कंसोलिडेट होते हुए एक अच्छा खासा टाइम हो चुका है। नॉट नेसेसरी ये कल ही तोड़े, जैसा मैं हर बार बताता हूँ, बट देर इज ए चांसेस। और अब वीकली में भी देखेंगे, वीकली में ये स्टॉक काफ़ी नीचे है, अपने ऑल टाइम हाई 1765 से 480। ये तो स्टॉक है काफ़ी नीचे में, और काफ़ी नीचे से यहाँ पास इसने नीचे एक जो एक इसका डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड में आप जो बियरिश देखिए कंटिन्यूस वीकली 1 2 3 4 5 6 6 वीक कंटिन्यूस, जो एक 6 वीक, और 6 वीक भी क्या है, 15 वीक में सिर्फ 2 वीक ग्रीन कैंडल, वो भी सिर्फ सेम एक डोजी कह सकते हैं, ग्रेव स्टोन हैमर एंड ये। तो इस हिसाब से ये आपका पूरा भी वीक एक डाउन ट्रेंड में गया है। उसके बाद पिछले मार्च से, पिछले 3 महीने से यहाँ पास कंसोलिडेट कर रहा है। तो इस स्टॉक को हमें रखना है रडार में, ये यहाँ से ब्रेकआउट दे सकता है, और क्योंकि सभी मूविंग एवरेजेस के पास है, तो इसलिए ये स्टॉक को हम रखेंगे रडार में। अब जैसे आपने अगर मेरे पहले वीडियो देखे होंगे, जैसे एक स्टॉक था कोहेंस लाइफ साइंस, उसका मैं 5-6 दिन पहले बोला था। देन वो 6 दिन बाद उसने 18-20% का मूव दिया था, 18% का। सुमितो कैम था, सुमितो कैम ने भी 8-10% का मूव दिया था। तो ये सेम उसी तरह का स्टॉक है जो अपने कंसोलिडेशन में है। टारिल भी एक स्टॉक था, जब फर्स्ट डे जो मैंने वीडियो डाला था उसमें भी वो था, वो उसने 14% का मूव दिया था। तो ये स्टॉक देखिए, ये सेम उसी तरह का स्टॉक है, बट इसका ये नेसेसरी नहीं है ये कब मूव देगा, क्योंकि लास्ट में इसने देखिए पैटर्न, देखिए आप, इस स्टॉक ने भी सेम पैटर्न बना के एक दिन 17% का मूव दिया, फिर ये नीचे आके वापस अभी कंसोलिडेट कर रहा है। तो हमें सिर्फ वेट करना है, इसलिए इस स्टॉक को रखेंगे रडार में। पर इस तरह के जो स्टॉक होते हैं वो मौका नहीं देते हैं। जिस दिन भी आप देख लीजिए, जिस दिन भाग रहे हैं एक साथ 17% भाग जा रहा है, तो इस इसलिए स्टॉक को हमें कंटिन्यूअस कह सकते हैं हम, डेली, या डेली तो नहीं, डेली में तो भाग जाएगा, हमें आवरली टाइम फ्रेम में इस स्टॉक को मॉनिटर करना है। कार्बोरंडम यूनिवर्सल में भी आप देखेंगे क्या हुआ है, ये स्टॉक नो डाउट कंसोलिडेशन जोन में था, वीक में कंसोलिडेशन जोन के बाद एक अप ट्रेंड दिया, अप ट्रेंड देने के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, देन वापस एक अप ट्रेंड देने के बाद आप ये देखिए स्टॉक मार्च से 754 से लेके अभी ये 1200, अच्छा खासा एक मूव दे चुका है। बट उसके बाद अब यहाँ पास क्या हो रहा है कि ये स्टॉक यहाँ पास देखिए एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल वीक में बनाने के बाद एक बियरिश कैंडल बनाई। लास्ट वीक ये कैंडल बियरिश ही है, बट ओपनिंग एंड क्लोजिंग दैट इज ओपनिंग 1142, क्लोजिंग 1139, पूरे हफ्ते में सिर्फ 2 पॉइंट का मूव 1100 में, मतलब 0.2% के आसपास हो गया ये। तो कोई उतना मूव नहीं था, तो यहाँ पास एक ये सिग्निफिकेंस होता है कि बी ईयर थोड़ा सा डाउन हो रहे हैं, क्योंकि एक अच्छा खासा, अगर जिस एक वीक पहले आपका 7.9 ऑलमोस्ट 8% का स्टॉक आपने रिट्रेस किया है, और नेक्स्ट वीक जस्ट 0.2%, तो एक यहाँ पास बियर डाउन हो रहे हैं। और ये स्टॉक आप अब डेली में देखिए, तो डेली में इसने डाउन होते होते नीचे से पुल बैक लेना चालू किया हुआ है अपने मूविंग एवरेजेस को सपोर्ट में लेके। तो इस स्टॉक को भी हम रख सकते हैं रडार में। यहाँ पास एक बेटर मूव की एक्सपेक्टेड है। सो दिस आर सम फ्यू स्टॉक फॉर, और अगर आप
को खुद कुछ स्टॉक्स डिटेल्स अगर क्विक में चाहिए तो आप इंस्टा चैनल भी फॉलो कर सकते हैं। देन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, हम जो भी चीज़ यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं दैट आर जस्ट फॉर एजुकेशनल एंड नॉलेज पर्पस। हम यहाँ कोई भी बाई या सेल रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। आप जो भी बाई या सेल करना है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करें। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।